हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेस है उनको सोल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स? सबसे पहले हमें यही जानना होगा। सो रियल नंबर्स के सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो भी रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। अगर इजी तरीके से कहूँ तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे सभी नंबर्स को, तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q इंटीजर होते हैं और यहाँ q जो कि डिनोमिनेटर है, और अगर यहाँ और कुछ भी होता तो वो भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एंड फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 0 एक्सेट्रा। एंड इरेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ भी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल ले तो पाई, √2, √3 एक्सेट्रा। इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159। अब इसमें जो डेसिमल के बाद नंबर्स है वो चेंज होते जा रहे हैं, सेम रिपीट नहीं हो रहे, तो इन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू। सो वी कांट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। जो भी रियल नंबर है उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उन्हें लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर लाइन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस साइड आपको 0 के राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है -1, -2, -3, -4, जो कि रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर होंगे, जैसे 1 और 2 के बीच में हमारा कोई भी नंबर हो सकता है जो कि हमें p बाई क्यू की फॉर्म में दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है 3/2, ये होगा हमारा रैशनल नंबर, और जो कि इसे नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है, तो ये रियल नंबर भी होगा। और जो भी इरेशनल नंबर होंगे लाइक √3, √5, पाई एक्सेट्रा, इन्हें भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये भी रियल नंबर होंगे। सो रियल नंबर को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इस चैप्टर का सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है उसको समझने के लिए चलते हैं आगे। अगले पेज पर रियल नंबर्स को समझने के लिए चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम हमें बताती है कि जो इसमें दिया गया है, जैसे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। फंडामेंटल थ्योरम हमें बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर दिया गया है तो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ दो कंपोजिट नंबर है 66 और 420। जो भी ये कंपोजिट नंबर है, इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो हमारा 66 है और 420 है, इनको प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैंने लिखा 66, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 66 के प्राइम फैक्टर्स हमने कर दिए हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हो, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो अब यहाँ हमें इन इन प्राइम नंबर्स को 66 के आगे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 11। इसी तरह से हम 420 के प्राइम फैक्टर्स भी लिख देंगे, जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? तो जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में हमें हेल्प मिलती है। अब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करना है, ये भी समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर जो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की है 66 और 420 की, इतनी इसी की हेल्प से हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम किसका फाइंड कर रहे हैं? 66 का और 420 का। जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया है। अब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसमें छोटा जो होगा हमारा प्राइम नंबर, यहाँ पे कितना है 2 है, तो हमें देखना है 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर आया है। देखो 66 वाले में तो एक ही बार आया है, लेकिन 420 में के प्राइम फैक्टर्स में 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है। जहाँ पे ज़्यादा बारी आया है उसको उठा लेना है। यहाँ 2 इंटू 2 आया है तो इसको हम यहाँ से उठा के रख देना है एलसीएम के आगे 2 इंटू 2।
तो अब हमने एलसीएम का काम कर दिया। अब हमें देखना है 2 से बड़ा नंबर कौन-सा है। तो देखो यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर है 3, 366 वाले में आया है एक ही बार, 420 वाले में भी आया है एक ही बार, तो दोनों में एक-एक बार ही आया है। तो कोई सा भी ऊपर वाला उठा लो या फिर नीचे वाला उठा लो, एक बार आया है, तो एलसीएम के आगे हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब इससे बड़ा नंबर कौन-सा है? इससे बड़ा नंबर यहाँ पे 11 है, 5 है, 7 है, तो हम 3 से बड़ा जस्ट बड़ा कौन-सा है? 5, तो हम 5 को लेंगे, 5 एक ही बारी आया है, तो हम उसको एक ही बारी लिख देंगे और वैसे ही 7 और 11 को भी हम एक-एक बारी लिख देंगे एलसीएम के आगे। तो एलसीएम हमारा क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि है 66 और 420 का एलसीएम होगा तो ये हमारा एलसीएम निकल के आता है 4620। अब इसी तरह से एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हमें किस तरह से फाइंड करना है, कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमें देखना है कि दोनों जो भी प्राइम फैक्टर्स है ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर्स के उनमें कॉमन क्या है। हमें यहाँ पर कॉमन ढूँढना है यानी कि जो 66 में भी आया हो और 420 वाले प्राइम फैक्टर्स में भी आया हो। तो यहाँ पर देखो 66 वाले फैक्टर्स में 2 है और 420 वाले फैक्टर्स में भी 2 आया है। कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन है 2 जो कि दोनों में आया है। तो हमें एक बार यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2 लिख देंगे एचसीएफ के आगे। 2 के अलावा दोनों में 3 भी कॉमन है तो इसे भी हम एचसीएफ के आगे लिख देंगे 2 इंटू 3। इसके अलावा देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू 3 जो कि निकल के आएगा 6 और 6 हमारा एचसीएफ निकल के आता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें बताती है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। तो अब इससे नेक्स्ट जो कांसेप्ट आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी हमने समझा था। अब समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। इन दोनों में तो एलसीएम और एचसीएफ का जो भी रिलेशन होता है वो एक फ़ॉर्मूला डिफाइन करता है। फ़ॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ है। अगर हमें कोई भी 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ना, तो ये वाला फ़ॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये फ़ॉर्मूला उनके एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर इसका एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 66 है, सेकंड नंबर हमें 420 दिया गया है और हमें एचसीएफ भी दिया गया है जो कि है 6। हमें बोला गया है कि एलसीएम फाइंड करो। ये रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच। इस फ़ॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, मान लो जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, एलसीएम और एचसीएफ टोटल 4 चीज़ें हैं। अगर इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ दी गई है और चौथी चीज़ हम इस फ़ॉर्मूला का यूज़ करके बिल्कुल ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमें फर्स्ट नंबर गिवन नहीं है, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है कि क्या होगा, हमें सेकंड नंबर एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो जस्ट हमें इस फ़ॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है, तो हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल में हमें 3 चीज़ें दी गई है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एचसीएफ। हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हमें जस्ट फ़ॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो एलसीएम हमें ईज़िली फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर पुट करना है जिसकी वैल्यू है 66। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई में करना है सेकंड नंबर जो कि हमें दिया गया है 420। इसके बाद में इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ होगा। एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमें गिवन है 6, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 4620 जो कि है हमारे एलसीएम की वैल्यू। तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ के बीच वाला फ़ॉर्मूला हमने अभी यूज़ किया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इससे याद रखें। तो अब इस चैप्टर के लास्ट कांसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना होगा कि कोई नंबर इरेशनल है। जैसे यहाँ पर प्रूव √2 इज़ इरेशनल। हमें कुछ इसी तरीके के नंबर दिए गए होंगे √2, √3, √5, √7, √11 एक्सेट्रा, कुछ इसी तरह के नंबर्स, तो हमें इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। और इसी का एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं हम। हमें प्रूव तो करना होता है कि ये नंबर इरेशनल है, लेकिन हम ये प्रूव करते हैं कि जो भी नंबर दिया गया है वो रैशनल नहीं है। अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो वो अपने आप में इरेशनल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें इसको प्रूव करना है, लेकिन हमें ये प्रूव करेंगे कि ये नंबर रैशनल नहीं है। बिल्कुल ईज़ी मेथड है, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो सबसे पहले लेट अस अस्यूम द कॉन्ट्री दैट √2 इज़ रैशनल। हमने ये मान लिया है कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो जो भी हमारा ये नंबर है √2, मैं इसे लिख सकती हूँ √2 इक्वल्स टू a/b। a/b है जो रैशनल की फॉर्म में, मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ ये पुट कर दिया क्योंकि हमने माना है कि जो √2 है वो रैशनल नंबर है, जहाँ पर हमारा a, b को-प्राइम्स होते हैं। को-प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जो भी हमारा a और b नंबर है, इनका एक के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। मतलब
1 के अलावा ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि ए और बी को डिवाइड कर सके। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, तो बी को हम √2 की साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल्स टू में बचेगा ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमारी ये इक्वेशन है, इसका हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। फिर हमें वैल्यू मिलती है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हमें कंक्लूज़न निकालते हैं कि ध्यान से समझना, जो भी हमारा ए स्क्वायर है, इसके फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं? ए स्क्वायर को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो बिल्कुल ईज़ी है। तो जैसे यहाँ पे 2 है और ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। यानी ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ये बात बड़ी सिंपल है कि ए भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम बोलेंगे कंक्लूज़न नंबर 1, इसे हम कंक्लूज़न नंबर 1 बोलेंगे। तो अगर ए 2 से डिविजिबल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2c, यानी कि a का फैक्टर 2 है, तो a इक्वल्स टू 2 और c हमारा कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, तो a इक्वल्स टू 2c ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे कंक्लूज़न 1 में। तो हम ये लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। तो अब यहाँ 2 और 4 दोनों को कैंसल करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो बचेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो इस वैल्यू से ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2 और ऐसे ही b इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हो गया हमारा सेकंड कंक्लूज़न। तो स्टार्टिंग में हमने अज़्यूम किया था कि a, b को-प्राइम नंबर है। ये 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, पर इक्वेशन मतलब कंक्लूज़न 1 एंड 2 से हमने ये देखा कि a स्क्वायर, b स्क्वायर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और a और b भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ये 1 के अलावा भी किसी से डिविजिबल है। तो ये को-प्राइम नंबर्स तो नहीं है, मतलब हमारा अजम्पशन गलत था कि √2 एक रैशनल नंबर है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज़ अराइज़न बिकॉज़ ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन √2 इज़ अ इरैशनल नंबर। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज़ और कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।